सानिया कहना की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक टीआर गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी करार। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे कमरे में मौजूद थे। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जांबाग जबकि 6 जख्मी हुए। बच्चों के सरों पर ज्यादा चोटें आने से अमवात हुई। किसी मुतलका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और टीचर समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। सानिया की तहकीकात के लिए जुडिशल ट्राइब्यूनल तश्कील देने के लिए गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत दीगर हुकाम को खत अरसाल। ताजर का पुलिस के आला अफसरान पर ब्लैकमेलिंग, झूठे मुकदमात की धमकियों और रकम तलब करने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फ्रीकेंट से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में 3 DIG समेत दीगर अफसरान को फरीक बनाया गया। अदालत से दरख्वास्त गुजार को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी करने की इस्तरा। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्रियों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कमेटियां तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स कमेटियों के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स कमेटियों के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम तमाम कमेटियों की रुकन होंगी। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी और कतरी सासों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई। पेशरफ्त इस्लामाबाद मफावती याददाश्त की बुनियाद पर हुई। तर्जुमान कतरी वज़ारत खारजा माजिद अल अंसारी की भी अमरीकी और ईरानी वफूद से मुलाकातों और मुस्बत पेशरफ्त की तस्दीक। ईरान को $6 अरब मुंतकिल होने की खबरों की तस्दीक। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के खून का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने कहा, बदला लेने के लिए रवैया मुनासिब वक्त पर होगी। जुराइम के मुर्तकिब और अहकामात देने वाले नासिर को बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अली खामनाई की तदफीन की तकरीबात 4 से 8 जुलाई तक तेहरान, कुम और मशहद में होगी, जबकि इराक के शहरों बगदाद, काज़मीन, करबला और नजफ में भी शोक की तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। आखिरी रसूमात के मौका पर 6 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील होगी। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम शोक भी मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहीद आयतुल्लाह खामनई की नवाज़े जनाजा में शिरकत के लिए कल तेहरान जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाकदार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। ताज़ियती तकरीब में शामिल दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। दौरे ईरान मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया भी जाएंगे। ईरान के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक मार्केट में बेहतरी का तमाम ममालिक को फायदा हो रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का दिफा। कहा, सुप्रीम लीडर ने मुज़ाकरात पर पाबंदी नहीं लगाई। अगर मुश्तबा खामनेई मुज़ाकरात ना करने का हुक्म देते तो हुकूमत उस पर अमल करती। कायम मकाम वज़ीर दिफा माजिद इब्न अल रज़ा कहते हैं, मुल्क की फौजी सलाहियतें एक सुर्ख लकीर हैं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में इन पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ये सलाहियतें ना अब काबिल मुज़ाकरात हैं। इन मुस्तकबिल में होंगी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम मज़ीद तरक्की करते रहेंगे। बमबारी से तबाह जोहरी तनसीबात के मारने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़ चीफ मुज़ाकरात कार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, IAEA को वो शहर एटमी बिजली घर समेत सिर्फ 2 मकामात तक रसाई दी गई है। रसाई सिर्फ उसी हद तक है, हम इसी के पाबंद हैं। बहिरा अरब में अमरीकी हेलीकॉप्टर हंगामी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह, 3 एहलकार जख्मी, 1 लापता। तलाश जारी। अमरीकी बहरिया के मुताबिक इब्तदाई शाहिद में हेलीकॉप्टर पर हमले के कोई आसार नहीं मिले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी मामलात में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान वज़ारत दाखिला की सतह पर 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन और PCB के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदा तय पा गया। जद्दा में बैनुल-अक़वामी मेयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा।
अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गुज़िश्ता 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अमेरिकी खाम तेल $68, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत $71 फी बैरल पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी में ₹2.5 इजाफा। IMF की शर्त से क्लाइमेट लेवी में इजाफा करके पेट्रोलियम लेवी में कमी के जरिए एडजस्ट किया गया। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट लेवी ₹5 फी लीटर हो गई। कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन, 6 अफराद की फहरिस्त जारी। PTI कोऑर्डिनेटर सलमान अकम राजा ने फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई। आरिफ अहमद, मियां शराफत और चौधरी उस्मान मुमताज़ मुलाकात फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद फारूक, यासिर अरफात और काशिफ वारसी भी मुलाकात करने वालों में शामिल। फहरिस्त में शामिल रहनुमा आज अडयाला जेल पहुंचेंगे। अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की इजाफी पकड़ कायम। ढाकल फैक्ट्री नाका, मार्बल फैक्ट्री और गेट नंबर 1 और 5 पर आरजी चेक पोस्टें कायम। दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी सख्त।